अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमाइला अदरेस। आज हम बनाएंगे आलू की टेस्टी और चटपटी कतलियाँ जो कि तंदूरी रोटी और पराठे के साथ बेहद मज़ेदार लगती हैं। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती हैं और खाने में भी मज़ेदार लगती हैं, और जब कुछ समझ ना आए तो आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। आप भी इसे जल्दी से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। लेकिन मैंने बनाई है एक अलग तरीके से जो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा ताकि हर स्टेप की समझ आ सके। जिसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 अदद आलू लिए हैं जिसको पानी में डिप किया है। 1 टेबलस्पून हम नमक ऐड कर देते हैं ताकि आलू का कलर चेंज ना हो। और इस रेसिपी को झटपट बनाने के लिए हम आलू को स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आलू की मोटाई हमने इतनी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतले हमने कट नहीं करने। तो स्लाइसर की मदद से एक ही साइज़ के हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टमाटर और प्याज लिए हैं, इसको भी हम स्लाइस कर लेते हैं। अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसके स्लाइस कट कर सकते हैं। यहाँ मैं प्याज जो है इसको भी स्लाइस कर लूँगी। हमने प्याज के भी एक ही साइज़ के रिंग्स तैयार कर लिए हैं, और आलूओं को हम स्टेन कर लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करके हम आलू ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने आलूओं को तलना है और बाद में ऑयल की क्वांटिटी को हम कम कर देंगे। फुल फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए हमने आलूओं को तलना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको नहीं पकाना है, ऐसा ना हो आलू टूट जाएं। तो हमने इसको 90% तक कुक कर लेना है। फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आलूओं का जो मॉइस्चर है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। जब आलू पर गोल्डन सा कलर आने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं 90% हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। आलू की कतलियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो इससे ज़्यादा क्रिस्पी हमने नहीं बनाना। चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे अलग बर्तन में हम निकाल लेते हैं। जब हम आलू की कतलियाँ फ्राई करके बनाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ऑयल हमने ज़्यादा लिया था तो इसकी क्वांटिटी को हम कम कर देते हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम पैन में थोड़ा सा ऑयल रहने देंगे, और इसी ऑयल में हम अपना प्याज ऐड करेंगे जो कि मैंने ग्रीन अनियन लिया है और इसके स्लाइस बनाए हैं। वो इसमें ऐड करके 2 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी। 2 मिनट हो चुके हैं तो प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी कि लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। साथ में 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है। 1 से 1.5 मिनट तक इन सारी चीज़ों को भी हम कुक कर लेंगे। और साथ मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो शामिल करूँगी। और साथ मैंने टमाटरों के स्लाइस जो कट किए थे वो भी शामिल करूँगी। मीडियम फ्लेम पर हमने टमाटरों को भी इन सारी चीज़ों के साथ ही फ्राई कर लेना है। हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, बल्कि टमाटर जो पानी छोड़ेंगे इसी में फ्राई करना है ताकि टमाटर नरम हो जाएं। अब स्पाइसेस की बारी आती है तो 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हम स्पाइसी और चटपटी कतलियाँ तैयार कर रहे हैं तो यहाँ चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून में चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर जिससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करके इन सारी चीज़ों को हम टमाटरों के पानी में ही अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त आलू की कतलियाँ बनकर तैयार होंगी। तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके साथ में फ्राई किए हुए कतलियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। आलू हमारे 90% पहले ही कुक हुए हैं तो सारा मसाला हमने फ्राई कर लिया है। अब हम हल्के हाथों से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे यहाँ तक कि कतलियाँ हमारी टूटनी नहीं चाहिए।
हल्के हाथों से हम इनको मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हमने भुने हैं वो आलूओं पर अच्छी तरह कोट हो जाएं और 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। हमने इनको ओवर कुक नहीं करना वरना कतलियाँ हमारी टूट जाएंगी। जो आलू खाना पसंद नहीं करते, यकीन करें आप उनको एक बार मेरे तरीके से इस तरह आलू बना कर देंगे तो वो ज़रूर खाना पसंद करेंगे, बल्कि बार बार खाना पसंद करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा और फीडबैक में हमें बताइएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी। और देख सकते हैं आलू की कतलियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं, जिससे बहुत अच्छा जायका भी मिलता है और खाने की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो इसे हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम मज़ीद लेके आएँ मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए, ताकि आप बना सकें बेहतरीन खाने। तो आप इस चटपटी आलू की कतलियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।